हेलो चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर 15 द मेरॉक का। ठीक है। अब देखिए, पहला है A1। द मेरॉक हैज़ अ नंबर ऑफ पेक्यूलर फीचर्स, फिल इन द टेबल बाय लिस्टिंग दीज फीचर्स। द मेरॉक हैज़ अ नंबर ऑफ पेक्यूलर मीन्स होता है विचित्र। तो ये जो पहला दिया हुआ है A1 कॉम्प्रिहेंशन का A1 पार्ट, इसमें दिया है कि जो मेरॉक है उसके कुछ विचित्र प्रकार के फीचर्स हैं। फिल इन द टेबल बाय लिस्टिंग दीज फीचर्स। ये जो टेबल आपको दिया हुआ है ना नीचे, ये देखिए, इसमें आपको ये जो बॉडी पार्ट्स के दिए हुए हैं, नेम दिए, क्लू दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसको मेंशन करना है कि उसकी बॉडी कैसी है, फिंगर्स और टोज कितने हैं, आइज़ कैसे हैं। तो पहला देखिए, इसमें दिया है बॉडी। तो बॉडी कैसी है? ब्रास की है ना। ब्रास यानी पीतल का है उसकी बॉडी। आप जब पोएम पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा कि उसकी बॉडी ब्रास की है। फिंगर्स एंड टोज 17 है। आइज 3 है। हेयर ब्राइट पर्पल। नोज डीप ब्लू। टीथ हाफ येलो हाफ रेड। आर्म्स 5 सिल्वर आर्म्स विद शार्प स्पाइक्स। हाइट 7 feet. Ear breathing green flames from ears। और नंबर A2 दूसरा है चूज़ द करेक्ट आंसर्स। नीचे ये देखिए, आपको आंसर्स दिए हुए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। पहले आप इस जो इंडिकेट किया हुआ है इसको आपको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इफ़ द चिल्ड्रन एंड टीचर्स न्यू दे हैड अ मेरॉक इन देयर मिड्स। अगर चिल्ड्रन और बच्चों और टीचर को पता चल जाता कि उनके बीच में मेरॉक है तो क्या होता? दे वुड ट्रेम्बल विथ फियर। नंबर बी, दे वुड स्क्रीम आउट लाउड। नंबर सी, द टीचर वुड फेंट। क्या होता? आप जब पोएम पढ़े हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें दी हुई हैं। बच्चे कांपने लगते डर के मारे, या फिर ज़ोर से चिल्लाते, या फिर टीचर, वो ये भी कहता है ना कि मुझे लगता है कि टीचर भी बेहोश हो जाती। तो तीनों चीज़ें दी हुई हैं, तो यानी कि ये तीनों सही है। A, B एंड C तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। दूसरा, इफ़ द मेरॉक रिवील्ड इटसेल्फ। अगर मेरॉक जो है खुद को रिवील कर देता तो क्या होता? ऑप्शन पढ़िए आप। द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल। नंबर बी, द डेस्क वुड स्टार्ट मूविंग। नंबर सी, देयर वुड बी अ स्टॉर्म। ये दोनों बी और सी नहीं है आपकी पोएम में, ये ए है, द ब्लैक बोर्ड वुड फॉल। तो नंबर ए इज अ राइट आंसर। नंबर 3, इन द क्लासरूम द मेरॉक सीट्स। क्लासरूम में मेरॉक बैठता है। कहाँ पे बैठता है? आप पोएम पढ़े तो उसमें दिए ना, वो दे रहा है, लिखा है ना कि मेरी जो सीट है बिल्कुल क्लास के पीछे है। मेरॉक बताता है ये ऑन द टॉप ऑफ द ब्लैक बोर्ड, एट द बैक ऑफ द क्लास, ऑन द लाइट बल्ब। नहीं, ए और सी नहीं है, नंबर बी सही आंसर है, एट द बैक ऑफ द क्लास। तो नंबर बी इज द राइट आंसर। अब देखिए, एप्रिशिएशन B1, मेक अ लिस्ट ऑफ द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम। पोएम में जो राइमिंग वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनकी लिस्ट बनानी है। तो ये लिस्ट आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। मैं आपको अभी बताती हूँ कि राइमिंग वर्ड्स पोएम में कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। और पहले समझ लीजिए कि राइमिंग का मतलब क्या होता है। राइमिंग का मतलब ये होता है कि जो पोएम में जो लास्ट के जो वर्ड्स आते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, लगभग एक तरह का लगता है, लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो एक जैसा लगता है। उसी को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो आप अपनी पोएम में देखिए राइमिंग वर्ड्स कहाँ कहाँ पे दिए हुए हैं। पहला देखिए, क्लास, मार्क्स, ब्रास। दूसरा है आपका नोज, टोज। तीसरा है न्यू, ब्लू। फिर है आपका हेड, रेड। फिर है आपका स्पीयर्स, ईयर्स। ठीक है। ऑल, टॉल। हियर, फियर। स्मैक, क्रैक, बैक। सपोज, नोज। ये लास्ट वाले वर्ड्स आप ऐसे ही आप पोएम एक बार पढ़िए, और जो आपको राइमिंग लगते हैं उनको लिस्टिंग करते जाइएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। ठीक है। एक बार फिर से देखिए, जैसे नंबर 1 आपने किया क्लास, मार्क्स, ब्रास। ठीक है। इस तरह नंबर 2 लिखेंगे नोज, टोज। ठीक है। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे, यही आपके राइमिंग वर्ड्स हैं। B2,
Here is a poem on a creature from Venus. It has some words missing. Choose words from the box given below and complete the poem. You may not require all the words. मतलब ये है कि ये नीचे जो पोएम दिया हुआ है इसमें एक क्रीचर है जो बीनस से आया हुआ है, तो ये पोएम में कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, तो इन मिसिंग वर्ड्स को, ये जो हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको देखते हुए ये मिसिंग वर्ड्स को, सही मिसिंग वर्ड्स को कंप्लीट लिखना है। यहाँ पे इस पोएम को कंप्लीट करना है लिख के, और ज़रूरी नहीं है कि जितने वर्ड्स दिए हुए हैं वो सारे ही इसमें आ जाएं। ठीक है, देखिए, माई नेम इज़ लेनी जीनस, आई कम फ्रॉम द प्लैनेट वीनस, VENUS, Venus. My body is so short and teeny, you may not even find me, me. I have a little mushroom nose with 15 fingers and 15 toes. My body is all white and pink, more beautiful than you can think. Look out if you find me, Lady Luck will smile on thee. ठीक है, ओके बच्चों, आपकी चैप्टर 15 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू।